हेलो गाइस, तो जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा, इस वीडियो में हम नीट 2025 के लिए बेस्ट रिसोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो का मोटिव एकदम सिंपल है। नीट को बचे अब 4 महीने और अब धीरे धीरे यूट्यूब में वही शॉर्टकट वेज आने लगेंगे। आप कैसे अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करें, कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, क्या करें क्या नहीं। और एक बार आप इस लूप में फंस गए, एक बार आप वीडियोस देखना चालू कर दिए वही 1 घंटे के वन शॉट्स, तो इससे आप बाहर बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब तक आप अपने चैप्टर को प्रॉपर लेक्चर लेके कंप्लीट नहीं करते हैं, आपको चैप्टर में कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। फिर आप कितना भी इजी क्वेश्चन देख लें नीट में या मॉक टेस्ट में, वो आपसे नहीं बनेगा। तो अब आगे वीडियो में मैं वो सारे लिस्ट रिसोर्सेज बताने वाला हूँ जो आप सबको यूज़ करने हैं। मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करता हूँ और जो स्टूडेंट सेलेक्ट होकर मेडिकल कॉलेज में वो भी यूज़ करते थे। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। आपको इसमें प्रॉपर कंसिस्टेंट रहना है और खुद से प्रॉमिस करना है कि नीट के एंड तक इससे एक्स्ट्रा आपको जाना ही नहीं है। भले ही कोई कितना भी कुछ भी बोले, आपको इसमें स्टिक रहना है। तो अब बात करते हैं लेक्चर्स की। आप अपने पसंद का कोई बैच देख सकते हैं और उसके लेक्चर्स लेके क्लास नोट्स बना सकते हैं। अब इसमें सबकी अलग अलग चॉइसेस हो सकती है, जैसे कि मुझे वन शॉट्स पर्सनली बहुत पसंद है। मैं उम्मीद या प्रचंड सीरीज़ के वन शॉट देखने प्रीफर करता हूँ। मेरे लास्ट ईयर के जो भी वीक चैप्टर्स थे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, वो मैं लास्ट ईयर की ही प्रचंड सीरीज़ से देख के कंप्लीट कर रहा हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो लोग जिनके पास मॉड्यूल नहीं है, घर से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए PW की लाइब्रेरी अवेलेबल है। तो वो वहाँ जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, PYQ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे पास लास्ट ईयर की मेरी LNK मॉड्यूल्स थी, तो मैं इस साल भी उन्हें यूज़ कर रहा हूँ। और हाँ, सिलेबस में तो कोई चेंज आया नहीं है, तो मैं उन्हें यूज़ कर सकता हूँ। उसकी कुछ बुक्स पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और हाँ, काफ़ी सारी बुक्स यूज़लेस भी हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं मॉड्यूल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसे सिर्फ एक बार आप नहीं करेंगे, आप लास्ट तक वो सेट्स ऑफ क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहेंगे। अब होता क्या है कि मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस रहते हैं अलॉन्ग विथ PYQs, अगर हम उन्हें लास्ट तक प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमें चैप्टर के मोस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं उसी में, और उसकी हमारी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाती है। अब बात करते हैं रिवीजन की। तो रिवीजन के लिए आपके खुद के नोट्स जो आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, और उसके बाद उन बनाए हुए शॉर्ट नोट्स। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने जो क्लास नोट्स होते हैं, लॉन्ग नोट्स, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करता हूँ। उससे होता ये है कि जब मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाने जाता हूँ तो उसमें एवरी पॉइंट मुझे इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती मेरे क्लास नोट से। मुझे पता चल जाता है कि इनमें से क्या क्या ज़रूरी है मुझे शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना, और कौन कौन सी चीज़ें जो मुझे भूलती हैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो अब हर बार मुझे वो सारी चीज़ें रिवाइज़ करने के लिए मेरे लॉन्ग नोट्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं शॉर्ट नोट से ईज़िली रिवाइज़ कर। ऐसे ही आपको फिज़िक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला शीट भी बनाने की ज़रूरत है। इससे होता क्या है ना कि एवरी टाइम आपको पूरा क्लास नोट्स खोल के फॉर्मूला पलटाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप बस अगर टेस्ट दे रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे पहले आप 5 मिनट वो फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकते हैं फॉर्मूला शीट से और टेस्ट दे सकते हैं। अब बात करते हैं बुक्स की। तो आपके नीट की प्रिपरेशन के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले बात करेंगे बायो के लिए। बायो के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो NCERT है। इसके अलावा काफ़ी लोग कहते हैं अगर बायो का रिवीजन करना है तो आपको ये बुक्स चाहिए। तो मैं क्या कहता हूँ, आपको बायो के रिवीजन के लिए भी कोई बुक्स नहीं चाहिए। बस आपको रिवीजन करना है तो आप जाइए और डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मैं भी यही सेम काम करता हूँ, या तो मैं PYQ सॉल्व करता हूँ या तो सीधा जाता हूँ नीट प्रेप से DPP जनरेट करवाता हूँ और उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। अब बात करेंगे केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए तो आपको NCERT की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ही। ऑर्गेनिक में आप प्रॉपर लेक्चर लेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, उसके बाद भी आप NCERT पढ़ेंगे। आपने अगर लेक्चर ले लिया है तो ऑर्गेनिक की NCERT आपको समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। बट आप पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है ऑर्गेनिक से तो वो डायरेक्ट NCERT से ही आएगा। और सेम गोज़ टू इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक आप प्रॉपर NCERTs कर सकते हैं सिवाय पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के। उसके मैंने भी पर्सनली नोट्स बनाए थे और अच्छा खासा मॉड्यूल सॉल्व किया था। उसके बाद बाकी के जो P ब्लॉक है, DNF ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन, वो मैं NCERT से कर लिया था। अब आते हैं फिजिकल पे। फिजिकल के लिए हमारे नोट्स और PYQs ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं चाहिए। बस हाँ, NCERT आप क्लास 12th के जो चैप्टर्स हैं उनके लिए पढ़ सकते हैं, जैसे केमिकल काइनेटिक्स सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके लिए ज़रूरत है क्योंकि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है इससे तो डायरेक्ट NCERT से ही आएगा। और हम देख रहे हैं 2022 में, 23 में और 24 में भी, लास्ट ईयर और इस साल भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं। तो इधर भी हमको कोई एक्स्ट्रा बुक के लिए नहीं जाना है। अब बात करेंगे फ़िज़िक्स के लिए। फ़िज़िक्स के लिए अगर आपको लगता है NCERT पढ़ना सही है तो ऐसा नहीं है।
फिजिक्स के लिए आपको प्रॉपर आपके नोट्स पे रिलाई करना है। आपको अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता भी है कोई फिजिक्स से, तो आपने अच्छे से क्लासेस ली हैं और नोट्स बनाए हैं तो वो भी आपसे बन जाएगा। बट आपको फिर भी पढ़ना है तो आप मॉडर्न फिजिक्स एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ का। तो आपको कोई एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ बाय करनी है ऑनलाइन या ऑफलाइन, और उसके अलावा बाकी जो टेस्ट सीरीज़ दूसरे इंस्टीट्यूट्स की हैं वो उसे आपको ऑनलाइन पीडीएफ निकाल के देना है। अब मैंने क्या किया है कि मैं एलएन की मेजर टेस्ट सीरीज़ दूंगा ऑफलाइन, जो बाकी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ है उसके मैं पीडीएफ निकाल के सॉल्व करूंगा। ये वो सारे रिसोर्सेज थे जो आपको नीट 2025 के लिए चाहिए। इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। अभी से आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको लास्ट तक क्या करना है।